1,70,000 शिक्षक की बहाली करने जा रहे हैं तो रोजगार में गिनिए। अगर रोजगार में उसको गिनना है और 1,70,000 में आप पुराने शिक्षकों को भी लगा दिए हैं कि आप भी परीक्षा इसी के लिए दीजिए, नए अभ्यर्थी भी इसी के लिए देंगे। सपोज कीजिए कि उसमें 1,70,000 में 1 लाख जो हैं वो सिर्फ पुराने शिक्षक आ गए, तो आप उसको रोजगार कैसे कहेंगे? वो तो पहले से रोजगार में थे, तो रोजगार तो कहलाएगा नहीं। सरकार तो उनको बहाल की थी। अब वो 15-20 साल से पढ़ा रहे हैं, एक खास सिलेबस पढ़ा रहे हैं, खास क्लास को पढ़ा रहे हैं, उसके अलावा सरकार के तमाम काम कर रहे हैं। अब आप अचानक से करें कि उनको बीपीएससी की परीक्षा देनी पड़ेगी, जो फेल हो जाएंगे उनको तो हटाया नहीं जाएगा, तो इसमें क्वालिटी की बात कहाँ से आ गई? शिक्षक को तो आंदोलन करना ही चाहिए, क्योंकि उनके साथ गलत हो रहा है। जो पहले से शिक्षक थे, अब अचानक से सरकार उनके ऊपर सवाल उठा रही है। यही सरकार तो उनको बहाल की थी। अब वो 15-20 साल से पढ़ा रहे हैं, एक खास सिलेबस पढ़ा रहे हैं, खास क्लास को पढ़ा रहे हैं, उसके अलावा सरकार के तमाम काम कर रहे हैं। अब आप अचानक से करें कि उनको बीपीएससी की परीक्षा देनी पड़ेगी, जो फेल हो जाएंगे उनको तो हटाया नहीं जाएगा, तो इसमें क्वालिटी की बात कहाँ से आ गई? अगर कोई छंटनी करते आप परीक्षा के माध्यम से कि जो फेल कर जाएंगे उनको निकाल देंगे, तब हम मानते कि भाई ये क्वालिटी को आप मेंटेन करना चाहते हैं, तो वो तो आप कर नहीं रहे हैं। तो इसीलिए हमें लगता है कि बहुत ख़राब निर्णय सरकार का है। और देखिए, महागठबंधन की अधिकांश पार्टियाँ इसको लेकर के एकमत है कि ये गलत है। महागठबंधन का जो पिछला चुनाव हम लोगों ने लड़ा था, उस चुनाव में चुनावी घोषणा पत्र जो था उसमें भी ये लिखा हुआ था कि हम अगर सरकार में आएंगे तो शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देंगे। जब आप कह रहे हैं कि राज्यकर्मी का दर्जा देंगे, उसमें कहीं कंडीशन नहीं लगा हुआ है कि आपको किसी की परीक्षा देनी पड़ेगी। इस परीक्षा को लेकर के कई तरह की दिक्कतें हैं। जैसे एक बात ये है, अभी सरकार ने घोषणा किया कि 1,70,000 शिक्षक की बहाली करने जा रहे हैं तो रोजगार में गिनिए। अगर रोजगार में उसको गिनना है और 1,70,000 में आप पुराने शिक्षकों को भी लगा दिए हैं कि आप भी परीक्षा इसी के लिए दीजिए, नए अभ्यर्थी भी इसी के लिए देंगे। सपोज कीजिए कि उसमें 1,70,000 में 1 लाख जो हैं वो सिर्फ पुराने शिक्षक आ गए, तो आप उसको रोजगार कैसे कहेंगे? वो तो पहले से रोजगार में थे, तो रोजगार तो कहलाएगा नहीं। दूसरी तरफ अगर आपका 4 लाख में 3 लाख शिक्षक फेल कर गए, तो आप कैसे कहेंगे कि हम 3 लाख फेल शिक्षक से बिहार के बच्चों को पढ़ा रहे हैं? 6 to 8 में आपने सीट नहीं दिया है, आप कह रहे हैं कि वहाँ पे सारे सीटें प्रमोशन की होंगी, तो जो पुराने शिक्षक हैं जिनको 6 to 8 का परीक्षा देना था, उनको भी राज्यकर्मी बनना है, वो कहाँ फॉर्म भरेंगे? तो कहीं से भी कोई तर्क नहीं है इसमें। आनन फानन में ऊपर ऊपर देख करके लाया हुआ ये फैसला है। और इसीलिए हम बार बार सरकार से अपील कर रहे हैं कि बिहार के शिक्षकों के साथ बगैर अपमान उनका किए आप क्वालिटी एजुकेशन को इंश्योर करवा सकते हैं। उसके रास्ते भी हमने सरकार को लिखित में दिए हैं। इस पर महागठबंधन की पार्टियों की बैठक भी हुई है। कल महागठबंधन की एक आह्वान पे पूरे बिहार के अंदर ब्लॉक पे आंदोलन हो रहा है, और उसके ठीक बाद तमाम पार्टियों के जो प्रमुख नेता हैं वो जाकर के माननीय मुख्यमंत्री से शिक्षक के सवाल पर मिलेंगे। सीट निकालिए। ये कैसे हो सकता है कि आप 1 to 5 में आपके पास सीट है, 6 to 8 में सीट है, 8 to 10 में सीट है, लेकिन 6 to 8 में आप सीट नहीं दे रहे हैं। आप करें कि यहाँ पे हमने तय कर दिया कि एक भी सीट नहीं देंगे और सब प्रमोशन से भरेंगे, तो ये बहुत रैंडम डिसीजन है और इससे लाखों अभ्यर्थियों का नुकसान हुआ है। और इसलिए उन अभ्यर्थियों का मांग था कि जो क्वालिफाइंग, जो अभी अपियरिंग होंगे जुलाई वाले में, उनको जगह दिया जाए ताकि हम उसके माध्यम से फिर परीक्षा दे सकें। तो हमने तो सरकार से ये अपील किया है। अभी तो करना सरकार को ही अंत में है। मैं तो मामला फंसा ही हुआ है ना। अब सीट ही जब नहीं निकाला, वही तो मैं कह रहा हूँ कि पूरी जो नियमावली है, उसके बाद जो पूरी प्रक्रिया अपनाई गई है, उसमें लॉजिक की कई जगह पे कमी है। जैसे ये भी दिक्कत है कि आपने जो विज्ञप्ति जारी की है, उस विज्ञप्ति में आपने वो आरक्षण का प्रावधान नहीं किया जो बिहार सरकार अब तक देती आ रही है। ये भी दिक्कत है इसमें। जो जनरल कैटेगरी के लिए आपने रखा 90 नंबर सीटेट में होना चाहिए, आपने SC ST OBC महिलाओं के लिए अलग से कुछ दिया ही नहीं है, विकलांग अभ्यर्थियों के लिए कुछ दिया ही नहीं है। तो ये भी एक मांग है। आपने विकलांग अभ्यर्थियों को कह दिया कि भाई सबको PMC आना पड़ेगा। जब हमने खुद बात की अपर मुख्य सचिव से, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, इसको ठीक करवाते हैं। और फिर ठीक करवा कर क्या कहा गया कि आपको मेडिकल कॉलेज में जाना पड़ेगा। अब जिन जिलों में मेडिकल कॉलेज नहीं है, सारे जिलों में तो मेडिकल कॉलेज नहीं है, तो आपको 2 जिला क्रॉस करके आप जा रहे हैं मेडिकल कॉलेज में, दिव्यांग अभ्यर्थी जा रहे हैं, और वहाँ जाने से पता चल रहा है कि भाई उनको तो कोई ऑफिशियल लेटर मिला ही नहीं था, तो वहाँ से फिर निराश होकर लौट रहे हैं। तो ऐसे कई सारे लूप होल्स इसमें हैं। हम चाहते हैं कि सरकार इसको गंभीरता से देखे और वो जब
शराबबंदी वाले विभाग में थे तो किस तरह से पॉलिसी चली। अब सरकार ने बनाया है उनको, शिक्षा विभाग को तो कुछ सोच के बनाया होगा, तो हम तो उम्मीद ही कर सकते हैं कि वो जब आए हैं तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था में जो जटिलताएं हैं, जो अन्यायपूर्ण तरीके से बहाली में कई सारी गलत चीज़ें की गई हैं, उसको वो दुरुस्त करें और शिक्षा को बेहतर बनाने में अपना योगदान दें, अपना एक नज़रिया पेश करें। हम तो ये उम्मीद रखेंगे। जुलाई में परीक्षा होने वाला है, उनका जुलाई में परीक्षा होना है, तो हमने ये मांग देखिए रखी है। सरकार ने कहा है कि उस पर ठीक हम विचार करेंगे, लेकिन उसके बाद अपर मुख्य सचिव बदल गए। अब अगर उनको मौका मिलता है तब तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी मिलता है तो हमें लगता है कि इसके तुरंत बाद जब ये बहाली पूरी हो जाएगी, उसके तुरंत बाद फिर से नई बहाली होगी, फिर से परीक्षा देने का मौका मिलेगा, तो इनको मौका मिलेगा, करनी चाहिए। अगर नहीं होता है तब ऐसे तो बेहतर होता कि इनको मौका मिलता, क्योंकि 6 to 8 वाले जो बच्चे हैं वो बड़ी संख्या में हैं जिनका जुलाई में परीक्षा होना है, तो वो दोबारा से मौका चाहते हैं। वो 6 to 8 में अगर खुलता तो कोई दिक्कत नहीं थी उनके लिए, तो वो जो लाखों बच्चे हैं जो 6 to 8 के लिए एलिजिबल थे, उनके लिए चूँकि सीट नहीं है तो उनको 1 to 5 में मौका तभी मिलेगा जब आप सीटेड जुलाई के अपीयरिंग स्टूडेंट्स को आप मौका देते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम पे हमारा एक ग्रुप है सीटेट स्टेट 2023 आंदोलन के नाम से, उसका लिंक इसी चैनल के अबाउट सेक्शन में दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें और इस आंदोलन को और मजबूत करें। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।